एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल्स। एक नए चैप्टर, एक नए वीडियो लेक्चर्स के साथ आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस हम लोगों ने लिनियर कंप्लीट कर लिया था, लिनियर इक्वेशंस। अब हम लोग एक नया चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे मैं रेगुलर में पढ़ाऊँ तो एक लेक्चर्स में इनफ हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर मैं छोटे छोटे लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स करके आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप आराम से इसी तरीके से सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए और अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम लोग बिना देरी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देख लेते हैं कि हम लोग को ऑल ओवर पढ़ना क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक है, देखिए मोटा मोटी हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर्स में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहला टॉपिक हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है एंड इसके रूट्स क्या होते हैं ये समझेंगे, फिर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड होंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड एंड एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, एंड फोर्थ वन इज द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों ने लिनियर इक्वेशंस में भी बहुत सारा पढ़ा है, तो अगर आपको लिनियर इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये इजी हो जाएगा आपको समझने में। ओके, वहाँ पे दो वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ सिंगल वेरिएबल पढ़ेंगे। चलिए खैर, आगे मैं बताऊंगी तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस में आपने जो वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ा है वो बहुत हेल्प होगा यहाँ पे समझने में। ओके, चलिए चलते हैं, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। चलिए, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहते किसको है तो जानते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले आप लोग ये बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, जिसके वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में रहता है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू द ए के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में मैंने पढ़ाया है आपको। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर इसी ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू द 0 लिख दे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू द 0 कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आ गया, इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। देखिए चलिए, इसमें देखिए इसमें वेरिएबल्स का पावर 2 है और इसमें इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई पी एफ एक्स इज इक्वल टू द इस फॉर्म में रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक फॉर्म होता है। ओके, दुनिया में कहीं पे भी रहेगा इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। अगर इस फॉर्म में है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो कहलाएगा। ओके, विद द कंडीशंस। देखिए जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपको इस फॉर्म में ही रहेगा तब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू द 0। ओके, चलिए सिर्फ इतना रहने से क्वाड्रेटिक नहीं होगा। देखिए इसका कंडीशन से ए बी एंड सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। ओके, एंड ए नॉट इक्वल्स टू द 0, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू द। ओके, रेशनल इरेशनल से इसमें कुछ भी रहेगा, बस रियल नंबर होना चाहिए ए बी सी, बशर्ते ए नॉट इक्वल्स टू द 0। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। देखिए कैसे, आपका बी हो सकता है, सी हो सकता है 0, बट ए नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए इस तरीके से रहेगा। जैसे कि ले लीजिए आपको -3x² प्लस 2x प्लस 3 ये हो गया आपका ए, ये हो गया 3, बी हो गया ये, एंड सी हो गया 3। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाया। देखिए अगर इस तरीके से भी है -3x² प्लस 2x इज इक्वल टू द 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा, क्योंकि ए और बी और सी 0 हो सकता है, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन अप्लाई रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू द 0, ए बी सी रियल नंबर होगा एंड ए नॉट इक्वल टू द 0। ओके, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा और ये भी क्वाड्रेटिक होगा, तो बी सी 0 हो सकता है, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। ओके, और रियल नंबर में इरेशनल रेशनल इरेशनल दोनों होगा तो भी चलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे बात समझ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। चलिए
अब जानते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं। ओके, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? तो वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। सपोज दैट 3x² प्लस 2x प्लस सी कांस्टेंट ले लेते हैं। इस तरीके से इक्वेशंस है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो वेरिएबल्स का जो वैल्यू आएगा, ये जो x की जो वैल्यू आएगी, सपोज दैट 2 3 इस तरीके से मान लिया आ गया, तो ये जो वेरिएबल का फॉर्म इसमें पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू द RHS आएगा। उस वैल्यू को, जो x की जो वैल्यू आएगी, उसको हम लोग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए, सपोज दैट x² माइनस 4 ले लिए, तो अब तुम बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ऑफ कोर्स है। मैंने कहा था कि BC आपको 0 हो सकता है, a नॉट इक्वल टू द 0। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो देखिए, अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये चला जाएगा पॉजिटिव में हो गया, और x को इस तरीके से कर दिए तो स्क्वायर में गया इधर, तो अंडर रूट में आ गया, राइट। अब चलिए इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसका वैल्यू सिर्फ दो कभी नहीं होगा, इसमें प्लस और माइनस दोनों होगा। इट मीन्स x का जो वैल्यू आया, जो -2 होगा, और एक +2 हो गया, तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आपका क्या कहलाया? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहलाया? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाया है। ओके, अब देखिए, अब इसको कैसे हम लोग मान ले कि ये जो है रूट्स, वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों रूट्स, या फिर सिर्फ एक कर रहा है। देखिए, आपको ये दोनों जो रूट्स आए हैं, दोनों रूट्स इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी आपको इस जो रूट आया है वो इस इक्वेशंस का रूट्स कहलाएगा। देखिए कैसे, तो कैसे जानेंगे? पहले देखिए कि ये दोनों है वैलिड इस इक्वेशंस के लिए कि नहीं। तो हम लोग x² माइनस 4x LHS से चलेंगे, तो RHS इज इक्वल टू द 0 लाना है मुझे। तो सपोज दैट x इज इक्वल टू द -2 लिया मैंने, यहाँ पे पुट किया, -2 एंड -4, तो ये 4 और -4 इज इक्वल टू द 0, ये आ गया, RHS आ गया 0। अब देखते हैं x इज इक्वल टू द 2 लेकर देखते हैं, पुट करते हैं, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, RHS आ रहा है कि नहीं। तो 2 ले लिया हम लोगों ने, -4, ऑफ कोर्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो रूट्स आया है वो इस इक्वेशंस का रूट्स कहलाएगा। ओके, मतलब ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब RHS इज इक्वल टू द LHS। ओके, चलिए ये भी बात समझ में आ गई आपको। और हाँ, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कितना रूट्स होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स होते हैं। कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के? कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 ही रूट्स होते हैं। ओके, चलिए आगे बात समझ में, कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के? 2 रूट्स होते हैं। चलिए चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलिए, अब कह रहा है, अब ये कह रहा है क्या? द इक्वेशंस ax प्लस bx इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑल वैल्यू ऑफ a, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ b, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ c। तो अभी मैंने बताया ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू द 0 एंड इसका कंडीशंस क्या है? देखिए a b c इज अ रियल नंबर। ओके, ये हो गया, एंड a नॉट इक्वल टू द 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल 0 ऑफ a? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से a नॉट इक्वल टू द 0 होगा, तो ये नहीं होगा। ये देखिए, ऑल नॉन जीरो, ऑल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए इसको, ये होगा, देखिए कैसे, नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़, क्या होता है नॉन जीरो में? जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, तो जीरो को छोड़कर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a, मतलब जीरो को छोड़कर सभी हो जाएगा, ये रियल नंबर्स होंगे इसका वैल्यू, तो इसका ऑप्शन ये होगा। ओके, बी। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अब बताइए कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। इस तरीके से तो आपको पता चल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक, नॉट बोल रहा है, तो इस फॉर्म में अगर है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, bx प्लस सी एक्स। इस फॉर्म में रहेगा तो आपका ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ओके, अब विद द कंडीशंस a b c रियल नंबर होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू द 0। तो इसमें से आप चेक करिए कि अगर इस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक हुआ, नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, चलिए एक एक करके चेक कर लीजिए। इसमें आप चेक कर लीजिए, ये भी, ये देख कर ही लग रहा है मुझे, आप एक एक करके सॉल्व करिएगा, देखिए चेक करिएगा।
ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी हो जाएगा। मुझे तो पता चल रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये चेक करना। ओके, तो आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन कौन होगा, नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये आप चेक कर लीजिएगा, मैं बताती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होगा, ये क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। चलिए इसमें से कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये चेक करते हैं। चलिए मतलब इस फॉर्म में हमको चाहिए सारे इक्वेशंस कौन है क्वाड्रेटिक। ओके, चलिए वो चेक कर लीजिएगा कौन नहीं होगा। इस फॉर्म में जो नहीं रहेगा पीछे वाला क्वेश्चन वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो उसमें से कोई एक नहीं होगा। इसमें से चेक करना है कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, इसमें कोई एक चूज नहीं करना है, इसमें चेक करना है कौन कौन है इसमें। ओके, चलिए फर्स्ट का चेक कर लेते हैं। देखिए ये तो ऐसे ही देख के लग रहा है, तो जो एक्स स्क्वायर इस तरीके का कोशिश करिएगा, जो एक्स स्क्वायर जो रहेगा ना उसको हमेशा पॉजिटिव में करने के लिए, तो इस साइड ले आते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो +5 हो गया और उधर वाला इधर ले आएंगे तो -3x और +x स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। तो ये तो मुझे लग रहा है 2x स्क्वायर और माइनस इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा जो इस फॉर्म में है। ओके, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। तो x प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये 4x हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो आप इस फॉर्म में लाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए ये क्या हो जाएगा, इस सबको सारा को इस साइड लेके चले जाएंगे तो 2x स्क्वायर -5 हो जाएगा, फिर ये x स्क्वायर एंड -4 एंड -4x इज इक्वल टू द 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड ये इसे एक माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 है, 9 है या 4 है, 4x है। ओके, 4x है तो x, ये वाली x यहाँ पे आ जाएगी, इस फॉर्म में ले आएंगे और ये -5 और -4 क्या हो गया 9, तो इस फॉर्म में है तो ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाले को चेक कर लीजिए, थर्ड वाले को चेक करिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर +9 हो गया एंड देन 2 इंटू अंडर रूट 2x इंटू 3 इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर एंड +6। तो ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल, यहीं पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी कंडीशंस मैंने बताया, नॉट इक्वल टू द 0। ओके, तो ये वाली क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब ये वाली देख लेते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बिठा देंगे तो एक्स स्क्वायर +1 -2x एंड इज इक्वल टू द 3x स्क्वायर एंड +x -2। ओके, तो ये वाली x इधर से जाए और कोशिश करिएगा कि माइनस में एक्स स्क्वायर वाला ना रहे, प्लस में ही ऑलवेज रहे। तो जो बड़ा है एक्स स्क्वायर वाला उसी साइड ले आएंगे सारे को। ओके, चलिए ये एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, फिर माइनस में हो गया 1 और ये प्लस में 2x। ओके, अब इस तरीके से अरेंज करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर देखिए माइनस हो गया एंड x क्या हो गया 3x हो गया 2x वाला, और ये 2 और -1 3 हो गया इज इक्वल टू द 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, तो आगे बात समझ में किस तरीके से क्वाड्रेटिक होगा और किस तरीके से नहीं होगा। इसमें भी देख लीजिए इसमें है क्वाड्रेटिक या फिर नहीं, ये वाली क्वाड्रेटिक नहीं होगी। देखिए ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में कभी भी एक्स नहीं होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, ये भी देखिए इसको अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा इस तरीके से, जबकि हम लोग को एक्स स्क्वायर चाहिए, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। और यहाँ देख लीजिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड +1 और फिर एक्स इधर चला गया तो एक्स का पावर क्यू हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आप एक एक करके अच्छे से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। देखिए ये इस फॉर्म में लग रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू द 0। अब ये नहीं कहिए कि सैम्बल्स पे मिलना चाहिए, सैम्बल्स ये जो प्लस माइनस है वो वेरी करेगा, तो ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि प्लस नहीं है माइनस नहीं मिल रहा है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, उसको नहीं देखते। ओके, चलिए ये क्वाड्रेटिक होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए कर रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट, एट मोस्ट टू रूट्स, एग्जैक्टली टू रूट्स, एटलीस्ट वन रूट्स। तो क्या हो जाएगा एट एग्जैक्टली टू रूट्स, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली क्या होगा टू रूट्स हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन आराम से देखिएगा। मैंने बताया था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू रूट्स। ओके, तो इस इक्वेशंस में किस इक्वेशंस का ये जो रूट्स है एक्स की वैल्यू 2 होगी उसको बताइए। ओके,
तो चलिए अब आप कैसे पता चलेगा, तो इक्वेशंस जो 2 है वो x की वैल्यू को पुट करके देखेंगे, तो अगर RHS आ रहा है 0 इट मीन्स वो इक्वेशंस का रूट होगा। देखिए कैसे, पहला चेक करेंगे x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 एंड प्लस 5। ओके, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 एंड प्लस 5, तो ये 9 माइनस 8 इट मीन्स ये 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। राइट, RHS इज इक्वल टू द 0 आना चाहिए, तब ये रूट्स ऑफ इक्वेशंस का होगा। ओके, चलिए दूसरा का चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो एक्स का पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 एंड माइनस 12, सॉरी यहाँ पे LHS से चल रहा है ना, तो 4 एंड प्लस 6 माइनस 12, ये आ जाएगा माइनस 2, ये भी नहीं होगा, ये भी RHS से 0 नहीं आ रहा है। थर्ड वाला चेक कर लीजिए, थर्ड वाला का 2 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 7 इंटू 2 एंड प्लस 6। ओके, तो ये 4 हो गया तो 8 हो जाएगा, माइनस 14 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 6, तो प्लस प्लस 8 अब प्लस 6 इज इक्वल टू द 14 माइनस 14, ये 0 आ रहा है। इट मीन्स ये जो रूट्स है वो इसका रूट्स होगा। ओके, ये होगा। और ये वाली चेक कर लीजिए, ये आंसर आ गई, तो ये वाली तो नहीं होगी। खैर आप चेक करिए, देखिए 3 और ये है 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 4 इंटू 2 एंड माइनस 2, 12 माइनस 12 एंड माइनस 2, तो ये हो जाएगा क्या माइनस 2, ये भी नहीं होगा, तो ये वाली आंसर होगी आपकी थर्ड नंबर ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। चलिए अभी अगला देखिए। ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, अब बताइए इस इक्वेशंस का इसमें से कौन सा रूट होगा। देखिए कैसे पता चलेगा, तो एक एक रूट्स को इस इक्वेशंस में पुट करके आप देखिएगा कौन सा इज इक्वल टू द 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे इज इक्वल टू द 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए। ओके, इज इक्वल टू द 0 होगा। ओके, तो चलिए पहले क्या करेंगे, 3 पहले ये माइनस 1 पुट करके देखते हैं। ओके, पहला रूट से पुट करेंगे इसमें, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एंड प्लस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 और माइनस 2 माइनस 1। ओके, माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 3, ये फर्स्ट ही आ रहा है 0, इट मीन्स ये ही हो जाएगा रूट। खैर और भी चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए 3 का कर लिए, तो 3 का एक्स 1/4 का, सॉरी 3 इंटू 1/4 का 16 हो गया, 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4, ओके माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए पहला ही आंसर आ गया, तो आप चाहे तो इसको भी चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, लेकिन ये पहला ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। LHS इज इक्वल टू द RHS आ रहा है। ओके, तो इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। चलिए कह रहा है क्या यहाँ पे, देखिए क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है। चलिए देखिए ये इज इक्वल टू द 0 है एंड कह रहा है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, देखिए इस इक्वेशंस का दिया हुआ है आपका रूट्स दिया हुआ। ओके, तो कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा बताइए। ओके, तो x का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए करते हैं क्या, x का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है, तो इसको पुट करेंगे। इसका हो गया माइनस के इंटू -1/2 और माइनस, सॉरी यहाँ पे के है और उसके बाद 5 इज इक्वल टू द 0। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 1/4, यहाँ पे प्लस k/2 हो गया, और इसको इधर लेके चल जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू को। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2x हो गया, राइट, एंड ये हो गया 5/4, तो ये और ये कैंसिल हो गया 2 के, और ये 1 इधर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, राइट, तो 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव में, तो k की वैल्यू 1/2 है, ऑफकोर्स सही है वाले। चलिए हो गई 1/2 कैलकुलेशन सही है ना। देखिए ये 4 हो गई, तो 4 1 हो गया, और ये 2k, राइट, तो यहाँ पे 2 और 2, सॉरी यहाँ पे k की वैल्यू तो 2 आएगी ना, 1/2 कैसे हो जाएगी, यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 2 आएगी। ओके, तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, नॉट 1/2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है x इज इक्वल टू द 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 3x स्क्वायर माइनस 2kx
plus 2m is equals to the 0. Find the value of k and m. ओके, तो क्या करेंगे पहले ये दोनों रूट्स x का जो दो रूट्स दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है जो रूट्स एक एक करके इसमें पुट करेंगे और इक्वेशंस निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहला हम लोग x इज इक्वल टू द 2 लिए। ओके, तो 3 एंड 2 का होल स्क्वायर हो गया एंड माइनस 2k इंटू 2 एंड प्लस 2m इज इक्वल टू द 0। ओके, ये लिया। अब इस इक्वेशंस को करेंगे क्या, ये 12 हो गया एंड ये हो गया आपका कितना 4k हो गया एंड प्लस m हो गया, राइट, ये हो गया, ये हो गया। अब इक्वेशंस को हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। तो इक्वेशंस को हम लोग इस तरीके से -4k एंड प्लस m इज इक्वल टू द, ये चला गया तो -12 हो गया। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m का वैल्यू, सॉरी देखिए यहाँ पे 2m है, देखिए मिस हो गया यहाँ पे 2m है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -2 मैं कॉमन ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2k हो जाएगा और प्लस m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -12। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2k और प्लस m इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू द 3 लिए। ओके, अब देखिए इस इक्वेशंस को इसमें फिर से पुट करेंगे, x इज इक्वल टू द 3। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और -2k और ये 3 और प्लस 2m इज इक्वल टू द 0। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 27 माइनस ये 6k हो गया एंड प्लस 2m इज इक्वल टू द 0। ओके, अब क्या करेंगे इसको, -6k एंड प्लस 2m इज इक्वल टू द -27, राइट। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाता है 6k और ये हो जाएगा क्या 2m हो जाएगा एंड प्लस इज इक्वल टू द -27। तो इसका एग्जैक्टली इक्वेशन ये आ जाएगा। ओके, 27। चलिए, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इस इक्वेशंस को तो आप लोग जानते ही होंगे, इस तरीके के इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैंने बहुत सारे इक्वेशंस बताया है वो आपको। तो इस तरीके का इक्वेशंस है, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो k का वैल्यू आ जाएगा और m का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द 5 एंड -2 देन द इक्वेशन इज। अब ये रूट्स का वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स एक 5 दिया हुआ एक -2। तो अब बताइए कि ये जो रूट दिया हुआ है वो किसका इक्वेशन होगा। ओके, इसका 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 किसका। तो अब चेक करिए, दोनों को एक एक करके इक्वेशंस में पुट करेंगे। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं, इसको पुट करते हैं, 5 पुट करेंगे उसके बाद 2 पुट करेंगे, एक एक इक्वेशन को चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 5 का 25 हो गया, 25 एंड देन 3 इंटू 5 15 हो गया एंड प्लस 10। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 25 एंड 15 हो गया ये प्लस 10 इज इक्वल टू द 0 आना चाहिए। ओके, तो जिस इक्वेशन का सेटिस्फाई 0 हो जाएगा आर एच एस उसका रूट्स हो जाएगा। ओके, तो ये तो नहीं हो रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, -2 वाला भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू रखेंगे तो 4 हो जाएगा एंड 3 इंटू -2 एंड प्लस 10। ओके, तो ये भी आई थिंक 0 नहीं आ रहा। ओके, तो 6 हो गया, ये प्लस 6 हो जाएगा प्लस 10, ये भी नहीं आ रहा 0। अब देखिए दूसरा इक्वेशन को चेक करते हैं, पहले 5 रखेंगे फिर 2। एक इक्वेशन में दोनों रूट्स का वैल्यू रखेंगे उसके बाद चेक करेंगे अगर आरएचएस 0 आ रहा है दोनों रूट्स में। ओके, एक में नहीं दोनों में, तब ये इस इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। ओके, चलिए ये दूसरा चेक करते हैं, पहले 5 रखते हैं। तो इसमें 5 रखेंगे तो 5 का 25 आ गया स्क्वायर है -3 इंटू 15 एंड -10। तो देखिए 25 एंड ये क्या हो गया आपका 15 हो जाएगा, डायरेक्ट जब 15 कर ही दिया तो ये क्या हो गया 15 हो गया -10। ओके, आई थिंक ये हो गया 0। चलिए 5 रखे तो यहाँ पे तो 0 आ गया। चलिए अब इसी इक्वेशन में हम लोग -2 रखते हैं, देखते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 और -2 एंड 10 ये हो गया। तो क्या हो जाएगा ये 4 और ये क्रॉस करेंगे तो 6 एंड 10। ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों रूट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ऑप्शन दूसरा नंबर हो गया। देखिए, चलिए और आगे भी आप चेक कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करिएगा। चलिए, कह रहा इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एंड आर इक्वल टू द 0 और देन द वैल्यू ऑफ के। देखिए ये वाली आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ, मैं ज़्यादा इसको बताऊंगी नहीं,
आप अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो पॉलिनोमियल्स में जाकर चेक करिए। ओके, चलिए आप लोग सम ऑफ रूट्स पढ़े हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है? सम ऑफ रूट्स हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है सी बाई ए। ये जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर एन प्लस बी एक्स का जो होता है, इक्वेशंस का दो अगर रूट्स लिए अल्फा बीटा तो इस तरीके से होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो चलिए देखिए इसी तरीके से दिया हुआ है। देखिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने पॉलिनोमियल्स में बहुत पढ़ा है, तो ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पॉलिनोमियल्स से चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए, चैनल्स पे डाला हुआ है चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे क्वेश्चन था इसका। तो चलिए इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के, तो जो सम ऑफ रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो इक्वल है। ओके, तो वैल्यू निकालना है के की, तो क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाता है? ये 6 है। ओके, तो क्या हो गया? ये -6 हो जाएगा। ये -6 फॉर्मूला में ही रहता है। और ए क्या हो गया आपका? ए हो गया आपका, ए हो गया के। ओके, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ देखिए अल्फा प्लस बीटा एंड ये इज इक्वल टू द अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए ये हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका? बी क्या हो गया आपका? सी बाई ए, सी क्या हो गया? 4k एंड ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये तो के से के कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका? -6 इज इक्वल टू द 4k। तो के का वैल्यू आई थिंक आपका आ जाएगा -3/2। ओके, चलिए -3/2 दिया हुआ है कॉस, ये फर्स्ट वाला। तो चलिए आगे बात समझ में। चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें से एक मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़े हैं, लेकिन आप यहाँ पे नया नाम दिया हुआ है। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना आप लोग जानते ही हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना इक्वेशंस को। ओके, स्प्लिट करना जानते हैं, उसी को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ओके, तो चलिए पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट जिस तरीके से इक्वेशंस को करते हैं उसी को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ओके, जैसे कि देखिए एक इक्वेशंस ले लेती हूँ मैं इस तरीके से। ओके, देखिए इस तरीके से मैं अभी इसको क्वाड्रेटिक या फिर नॉन क्वाड्रेटिक नहीं बता रही हूँ, बस मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, उसको आप समझिएगा ध्यान से। ओके, चलिए देखिए 3x² इज इक्वल टू द ये है तो इधर चला जाएगा तो प्लस में आ गया, फिर x² इज इक्वल टू द 2/3 हो गया। राइट, अब x को हम लोग x² को हटाएंगे तो इधर आ गया, तो अंडर रूट्स में आ गया ये। तो ये जो वैल्यू हुआ तो x का वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस और माइनस में √2/3, इस तरीके से इट मीन्स x का वैल्यू एक माइनस √2/3 होगा और एक क्या हो जाएगा? प्लस में √2/3। ओके, आ रही है बात समझ में? अब देखिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 6x² - 6 इज इक्वल टू द 0। ओके, और तो 6 इधर चला जाएगा, पॉजिटिव में हो गया, एंड देन ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या? x² इज इक्वल टू द 1। अब x का वैल्यू करेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा ये +-1 आएगा। इट मीन्स x का 2 रूट्स हो जाएगा 1 और +1। आ रही है बात समझ में ये? अब देखिए एक और चीज लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 5x² - 2x इज इक्वल टू द 0 ले ली, तो हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, जो गलत है बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं करना है आपको क्वाड्रेटिक्स में। देखिए इसको किस तरीके से करना है, देखिए इसको इस तरीके से करेगा x² -2x इज इक्वल टू द 0 हो गया, तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5x एंड ये हो गया -2 एंड ये हो गया 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा एंड इतना इक्वल टू द भी 0 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू तो एक 0 आ ही रहा है और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा एक 2/5। इस चीज को ध्यान से समझिए। ओके, बहुत यूज होने वाला है आगे, तो इसको इस तरीके से करेंगे। आगे बात समझ में? अब चलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इस फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करते हैं।
आधा लोगों को आता होगा और जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ओके, मैंने पिछले चैप्टर में आई थिंक पढ़ाया था। चलिए चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे सॉल्व द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला को देखते हैं फिर दूसरा को पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो गया, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका पहला। देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना अगर आता है तो भी अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए। देखिए जैसे कि देखिए सम, देखिए सम एंड प्रोडक्ट्स। देखिए ये जो वैल्यू बीच में दिया हुआ है वो जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या -1। अगर हम वेरिएबल को हटा दिए तो x को हटा दिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। तो ये जो मिडिल टर्म है, ये जो है x है, यहाँ पे वेरिएबल हटा हुआ है x। तो इस वैल्यू को आप किस तरीके से सम करिएगा कि इसको सम करने पे आपका -1 आ जाएगा दो टर्म्स, और मल्टीप्लाई करने पे आपका -12 आ जाएगा। इसी को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो देखिए कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ पे 6 है तो कैसे करेंगे, तो ये दोनों जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके आया है उसको इस तरीके से करेंगे। देखिए 6 हो गया एंड देन 2 एंड 3। तो ये जो इतना जो नंबर दिया हुआ है उसको दो नंबर्स को लेना है, दो डिजिट को लेना है, और दो डिजिट को सम करके आपको माइनस माइनस एक्स लाना है और मल्टीप्लाई करके -12 आएगा। ओके, लाना है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो लगेगा कि क्या ही है, पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, बहुत इजी है। चलिए देखिए, अब इसमें से दो दो ही टर्म्स लेना है। ओके, तो देखिए ये 4, अगर 2 इंटू 4 हो गया और 3 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम -4 और +3 ले लिए तो इज इक्वल टू द -1 आ गया। और अगर -4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दें तो -12 आ गया। देखिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में -12 लाना है और सम में आपको -1 लाना। देखिए देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब इस टर्म्स को इस तरीके से कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 6x² हो गया तो ये वेरिएबल में वेरिएबल इंक्लूडेड रहेगा, 4x माइनस 3x। तो फिर हम इस टर्म को हटा देंगे। ओके, अगर इस फॉर्म में रखेंगे तो इसको हम हटा देंगे, इस -x को x की जगह पे ये लिख देंगे। ओके, ये 2 टर्म्स हो गया एंड देन 12। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो 4 टर्म्स आ गए उसको दो दो पार्ट में इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से दो टर्म्स ये एंड दो टर्म्स ये। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 6x² माइनस 4x में क्या कॉमन आ रहा है आपका, इसमें 2 आ रहा है कॉमन, दोनों 2 इन्वॉल्व है एंड x कॉमन आ रहा है। तो 3x ए हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, 2 से। ओके, x बाहर आ गया तो 2 बच गया। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है कॉमन लेने में, पर कोई बात नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे एंड ये हो गया 0। देखिए 1 क्यों कॉमन लिया, यहाँ पे जो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स से एक px और -px इज इक्वल टू द 0 करना होता है। इसमें थोड़ा सा बुक में पढ़ लीजिएगा, यहाँ ज्यादा डिटेल से मैं बता नहीं रही हूँ। लेकिन देखिए आप ये समझिए, ये दोनों अगर आपका सेम आ रहा है ए और ए, तो आपका इक्वेशन बिल्कुल सही है। और अगर ये दोनों गलत सेम नहीं आ रहा है तो आपका इक्वेशन गलत है। अब देखिए 2x एंड +1, यहाँ 2x एंड +1 ये हो गया, और ये दोनों में से एक हो जाएगा 3x एंड +2, बाहर निकाल लिया, ये हो गया। अब देखिए 2x + 1 इज ऑल्सो द 0 एंड 3x - 2 इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ से भी एक x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 2x + 1 0 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 इधर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2। अब 3x इज इक्वल टू द, ये हो गया, तो अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2/3 ये हो गई। तो हमारी जो x की वैल्यू एक ये आ गई, एक ये आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 एंड +2/3 ये हो गई। तो इस इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और, बहुत बहुत सारा वेरिएशन है, मैं आपको वेरिएशन बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए एट एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू द 0। तो सम आपका क्या आना चाहिए, -20x एंड प्रोडक्ट्स कितना आना चाहिए,
ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -21x एंड 21 सिर्फ x नहीं एंड 8x²। इट मीन्स 186 माइनस में एंड x²। तब इसको कैसे ब्रेक करिएगा, तो पहले ये x² को रहने दीजिए वेरिएबल को, पहले इसको देख लीजिए। तो 187 है, 168 है, तो इसको अब इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। देखिए तो ये हो गया 8 एंड ये हो गया 4 एंड फिर ये 2 से करेंगे तो फिर ये हो गया 4 एंड ये 2 हो गया, फिर ये 2 से करेंगे तो ये 2 एंड 1 और फिर ये 3 से किया हम लोगों ने तो ये हो गया 7। अब ये जो इतना जो वैल्यू आया हुआ है, इतना जो नंबर आया है, इसको दो नंबर से लेना है जिसको सम करने पे आपका -22 आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -168 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 टू द 4 एंड 4 इंटू 2 हो गया आपका 8 एंड 8 इंटू 3, अगर ये तीनों टर्म्स करेंगे 4 8 इंटू 21 तो भी नहीं आएगा इस तरीके से। एंड फिर देखिए अगर हम इस तरीके से कर लें 28 एंड देखिए ये दोनों टर्म एक साथ हो जाएगा तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग 28 ये हो गया एंड 6 हो जाएगा तो आ जाएगा आपका। देखिए हाँ ऑफ कोर्स आ जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया, चलिए दो टर्म्स में अगर 28 और 6 ले रहे हैं यहाँ पे से तो ये आ रहा है यहाँ पे। देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपका कितना, इसी इसी नंबर से हम लोगों ने दो नंबर निकाला है। ओके तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस दो दो डिजिट लेना है जिसका सम आपको -22 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, हम लोगों ने दो डिजिट चूज किया जिसका 28x एंड +6x -12 1। देखिए इसको माइनस करने पे -22 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है। हो गया, तो जब इस फॉर्म में लिखिएगा तो इस -22 को हटा दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए अच्छे से। यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर 4x कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा कॉमन एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका 7 एंड फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x सॉरी 2 एंड -7 हो जाएगा। ओके तो देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो यहाँ आप कर लेंगे कॉमन लेने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो 4x एंड देन ये प्लस हो जाएगा और फिर ये 2x एंड -7 इज इक्वल टू द 0 और 4x + 3 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा एंड फिर 2x -7 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका यहाँ -3 एंड ये 4 हो गया, तो x का वैल्यू एक हो गया। फिर x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 2x को देखिए x का वैल्यू 7/2 इस तरीके से, तो एक वैल्यू आ गया एक वैल्यू आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, तो एक आ गया x का वैल्यू -3/4 एंड दूसरा आ गया 7/2 आ गया। चलिए आगे बात समझ में। अब चलिए और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है जिसको हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे स्प्लिट करके हम बनाते हैं। ओके चलिए और भी बहुत टाइप का ये रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तब देखिए वो वाला तो थोड़ा इजी लग रहा था, अब इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो कुछ नहीं, पहले सम क्या करना है, सम आ जाएगा आपका 10 एंड प्रोडक्ट आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 7 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 21 आ जाएगा। देखिए √3 इंटू √3 करने पे आपका 3 आ जाता है, ऑफकोर्स आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अब क्या करना है 21 लाना है और सम क्या करना है 10 लाना है। इजी है, देखिए कैसे √3x² एंड प्लस 10 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 10x + 3x, ऐसे 3x एंड प्लस 10x इस तरीके से। अब प्लस जो लिखा हुआ है 7 देखिए कैसे यहाँ पे इज इक्वल टू द 0 होगा, छूट गया होगा। तो चलिए देखिए कैसे ये 3x + 7x 10 हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के फिर 21। देखिए इस तरीके से रूट में है तो लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो देखिए क्या आ गया 21 आ गया। अब देखिए ये हो गया √3, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखिए 3 को हम लोग √3 इंटू 3 ले सकते हैं। इस तरीके का चीज आपको कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आप जान जाइएगा तो इजी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे √3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा ये x, और मैंने कहा कि जो 3 है उसको डबल बार √3 लिख सकते हैं। तो एक अगर आ गया बाहर और एक क्या बच गया यहाँ पे √3 बच गया। हाँ चलिए
अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को दो टर्म्स में कहा था कि अलग अलग दो टर्म्स कर लीजिएगा कॉमन लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन लग रहा है, 7। तो यहाँ पे x प्लस √3 इज इक्वल टू द 0। अब इसको और इसको प्लस कर लेंगे तो √3 x एंड प्लस 7 हो गया, और इन दोनों में से कोई x प्लस √3 इज इक्वल टू द 0, ये हो गया। चलिए, अब इसके इक्वल टू भी 0 एंड इसके इक्वल टू भी 0। तो √3 x एंड प्लस 7 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 √3, और फिर इसके इज इक्वल टू द 0 कर देंगे, x प्लस √3 इज इक्वल टू द 0 0। तो x इज इक्वल टू द -√3। तो x की वैल्यू एक आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई एक -7 √3 एंड दूसरी की वैल्यू आ गई √3। चलिए, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, चलिए ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये मेथड। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। तो सम आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5 √3 आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ये 12। इधर कुछ नहीं है तो 12 ही रहेगा, तो 12 आना चाहिए। तो चलिए ब्रेक करते हैं इसको। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, देखिए 5 आएगा तो देखिए आपको 3 का, मैंने बोला 3 इंटू 3 हो जाता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 √3 एक्स एंड प्लस ये हो गया √3 एक्स एंड प्लस 12। देखिए कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए √3 एक्स √3 एंड ये, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, 12 आ रहा है। और इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, 5 √3 आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हम अब दोनों को इस दो दो टर्म्स में अलग अलग करके हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स इसमें है कॉमन, तो एक्स एंड प्लस 4 √3। एंड फिर इसमें देखिए, इसमें कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए कैसे, 12 को हम लोग किस तरीके से 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट। और 4 को हम लोग किस तरीके, 4 और 3 को मैंने कहा था किस तरीके से लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ओके, अब यहाँ पे मैं √3 कॉमन ले लूँ यहाँ पे। ओके, √3 कॉमन ले लिया इसमें से। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स एंड प्लस 4 √3। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से कोई एक बाहर ले लेंगे, एक्स प्लस 4 √3 हो गया, एंड फिर x प्लस √3 इस तरीके से, एंड इज इक्वल टू द 0। अब इसके इक्वल्स भी 0 हो गया, x प्लस 4 √3 इज इक्वल टू द 0 एंड x प्लस √3 इज इक्वल टू द 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 √3, एंड फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -√3। तो x की वैल्यू -4 √3 एंड √3, ये आ गई x की वैल्यू। चलिए इजी था। चलिए अगला देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए अब ये देखिए, ये है, ये भी कर रहा है आपका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सम आपका क्या आ जाएगा, सम आपका आना चाहिए 3 √3 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए आपका क्या, -30। ओके, तो सम करने पे आपका ये आना चाहिए और प्रोडक्ट ये आना चाहिए, राइट। तो चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब दिमाग लगाते हैं। चलिए इसको आपको डायरेक्ट इस तरीके से आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो मुझे देखिए मैंने बहुत ज्यादा बताया इसलिए मुझे इस तरीके से आ रहा है समझ में कि किस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम करेगा तो आप लोग को तो दिक्कत होगा ही। चलिए इस तरीके से तो बोलिएगा कि रूट वाले को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो रूट वाले को भी अगर आप इस तरीके से, चलिए आप पहले इन दोनों टर्म्स को देख लीजिए। आप रूट वाले को पहले रहने दीजिए, आप सम करके देखिए कि ये 3 √3 x कैसे आएगा, राइट। तो और यहाँ पे देखिएगा एक और चीज है, यहाँ पे 10 13। ओके रुकिए जाइए, आपका इक्वेशन सही है, चलिए इक्वेशन सही है। ओके, चलिए इक्वेशन सही है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 लाने के लिए अगर हम 5 √3 से अगर हम माइनस कर देंगे 2 को, तो आ जाएगा ये √3 √3 √x इस तरीके से। देखिए कैसे,
अगर हम लोग इस तरीके से लिखें एक्स स्क्वायर प्लस, इन्हीं दोनों में से कुछ लेना है जो आपको अरेंज करके आपको खुद से मल्टीप्लाई करके देखना है कि आ रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए, अगर मैं इस तरीके से ले रही हूँ, देखिए 5√3x एंड माइनस 5√, ये 3x हो गया एंड -13, इधर से -13 है वैसे लिख दे, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, टू टू होगा, सॉरी ये टू होगा। तो 5 में से 2 चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ये 3√3x एंड इसको मल्टीप्लाई करिएगा इस तरीके से, देखिए 5√2, नहीं सॉरी 3 है ना, एंड 2√3 इस तरीके से, तो 5 ये हो गया, ये इस तरीके से 3, तो आ जा रहा है 30, आ जा रहा है। तो आपको बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना, आपको अंडर रूट वाले पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस ये देखना है कि ये जो 3 है उसको किस तरीके से सम करेंगे तो ये आपको ये 3 आना चाहिए। तो अब अगर ये प्लस में है तो बड़े डिजिट से माइनस करेंगे तभी तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये देखिए, आपको प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। तो दो दो टर्म्स में इस तरीके से अलग करेंगे कॉमन लेने के लिए, तो इन दोनों में से एक्स ये हो गया एंड ये कॉमन में आ जाएगा 5√3, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कितना कॉमन ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 2√, इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कैसे 30 में कॉमन लेना पड़ेगा, ले लीजिएगा, देखिए आप कैसे करिएगा। 15 इंटू इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से 5 इंटू 3 इंटू 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 30 को। अब देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 3 को इस तरीके से, 3 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 ये दोनों, चलिए यहाँ पे देखिए, कॉमन लेने में बहुत दिक्कत होता है। ओके, तो यहाँ 5 है और इसकी जगह 3 की जगह पे अंडर रूट 3 इंटू 2, तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो 5 अंडर रूट कॉमन हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे वही करने वाले हैं। चलिए, बहुत प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक्स आ जाएगा। और आपको फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आप क्वाड्रेटिक्स पढ़ रहे हैं या क्लास 10th में है तो आपको इस टाइप्स का मेथड आपको आना ही चाहिए। ओके, चलिए, अब इसके इक्वल्स टू द जीरो आ जाएगा, इज इक्वल्स टू द जीरो, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू द जीरो, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, प्लस में आ जाएगा, फिर यहाँ की वैल्यू आ जाएगी -5√3, ये हो गया। चलिए, आई थिंक रूट्स वाला बहुत ज्यादा हो गया। अब चलिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे इज की जगह पे इनफाइनाइट होगा, इज इक्वल्स टू द जीरो है। ओके, इनफाइनाइट जीरो नहीं है, एक्स है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, 6n प्लस अंडर रूट, ये हो गया 6n प्लस इस तरीके से। ओके, 6 और ये इनफाइनाइट हो गया, आई इज इक्वल टू द जीरो हो गया। तो देखिए, और यहाँ पे x दिया हुआ है, तो हम अगर इसका वैल्यू x ले लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इसका वैल्यू तो x दिया हुआ ही है। ओके, तो अगर हम इस तरीके से लिखें, यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे इतना दूर x मान लिया, देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है तो x मान लिए, तो यहाँ पे x हो गया, राइट। अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो ये क्या हो गया 6 प्लस एक्स एंड ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको एक्स स्क्वायर की साइड सारा लेके चला जाएंगे तो एक्स हो जाएगा -6। अब ये आ गया आपका इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आप क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सम आपका क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए आपका -1 और प्रोडक्ट आना चाहिए आपका -6। तो इजी है, चलिए कैसे करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर -3x एंड +2x एंड -6 इज इक्वल टू द जीरो। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, अब कॉमन ले लेते हैं दो दो टर्म्स करके, तो x हो गया यहाँ और x -3 और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे 2, तो x और -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेंगे, फिर +2 ही कॉमन लेंगे। ओके, इज इक्वल टू द जीरो। अब यहाँ पे x -3 एंड x +2, तो ये दोनों जीरो हो गया, तो x-3 इज इक्वल टू द जीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू द 3 एंड फिर x+2 इज इक्वल टू द जीरो, तो x इज इक्वल टू द -2, तो -2 और 3x का वैल्यू ये आ गया। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। चलिए अब कर रहा, देखिए इसमें इसमें क्वेश्चन में
क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क में रख लीजिए इसको। ओके, और ये एक और क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, इसको भी आप लोग होमवर्क में रख लीजिए और सॉल्व करिएगा। ओके, हो जाएगा, इजी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ नया नया टाइप का क्वेश्चन बताती हूँ। चलिए चलिए ये देखिए, यहाँ पे कर रहा है सॉल्व फॉर एक्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब रूट्स वाला तो आप स्प्लिट करना सीख गए हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ओके, चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू बोल रहा है, फाइंड आउट करिए। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। पहले नॉर्मली इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू एंड एक्स, एलसीएम ले लेंगे। पहले नॉर्मली कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो एक्स माइनस वन एंड ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर, एंड देन प्लस कर लेंगे। तो एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फोर। ओके, एंड इज इक्वल टू द 10/3। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करने पे देखिए आपका आ जाएगा क्या, कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख रही हूँ। ओके, चलिए 15 एंड 5x² इज इक्वल टू द 5x² और माइनस 30x प्लस 40, इस तरीके से 2x² हो जाएगा। एंड देन 15x एंड प्लस 25 इज इक्वल टू द 0। देखिए ये डायरेक्ट आ गया इस फॉर्म में। ओके, चलिए इस फॉर्म में आ गया। चलिए इस फॉर्म में आ गया। अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ओके, आप ये अच्छे तरीके से कैलकुलेट करिएगा तो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, अब ये आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो अब इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। सम आपको कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और प्रोडक्ट आपको कितना आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। सम आपका 15 आना चाहिए और प्रोडक्ट आपका 50 आना चाहिए। तब इसको स्प्लिट करेंगे तो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, तो देखिए 2x² को वैसे रहने देंगे। अब इसको हम लोग 10x एंड प्लस 5x कर लेंगे, तो इसको ऐड करने पे 15 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाएगा। हो गया इसको। तो अब इन दोनों को दो दो टर्म करके हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, तो x एंड प्लस ये क्या आ जाएगा 5, एंड प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है तो 5 एंड ये 5 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, 2x एंड प्लस 5 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू द 0। अब एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/2 एंड दूसरी की वैल्यू आ जाएगी -5। आ गई है। इस टाइप का क्वेश्चन, बस बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करने में दिक्कत होगा तो आराम से कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद इस फॉर्म में लाके फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिएगा तो हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन और एक दो देख लेते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। x is not equals to the 0, x not equals to the 0 and -1। ओके, अब चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करिएगा। 16/x, तो हम लोग x वाले को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देते हैं, +1 और ये हो गया 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो x प्लस 1। ओके, तो ये कैंसिल होके 16 एंड x प्लस 1 हो गया, एंड ये हो जाएगा -5x। ओके, अब ये कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 16x प्लस 16 एंड -15x इज इक्वल टू द x² प्लस x। ओके, कैलकुलेट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका देखिए ये और ये, तो ए एक्स हो जाएगा एंड प्लस 16 हो गया एंड x² प्लस x, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। ओके, अब x² के साइड लेके चले गए 16 को, तो ये हो गया 0। अब देखिए x इज इक्वल टू द 16 x² और फिर यहाँ पे देखिए x² इज इक्वल टू द 16, तो x अंडर रूट में आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में ये 4 हो जाता है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू 4 आ जाएगी और एक पॉजिटिव में आ जाएगा -4 और 4 आ जाएगा। ये हो गया। तो चलिए अगला एक और दो क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं।
चलिए यहाँ पे भी x नॉट इक्वल्स टू द 0 है एंड 3/2 एंड ये हो गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये तीनों में से नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हो गया ये क्या, ले लिए इसको x एंड 2x माइनस 3 एंड देन ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड ये कैंसिल हो गया तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू द 1/x माइनस 2। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 3x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर माइनस 3x। आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा। ओके, देखिए इसमें से कुछ कट रहा है, कॉस कट रहा है एंड देख लीजिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड माइनस 8x और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 6 हो जाएगा। ओके, प्लस 6 इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर। तो सारे को x स्क्वायर के साइड लेके चले जाएंगे। ओके, तो चलिए सारे को x स्क्वायर के साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर एंड देन प्लस में 8x एंड प्लस 6। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू द 0। माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस माइनस 3। देखिए 2 इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन है तो इसका इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम लोग कॉमन लेके इजी बना लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये माइनस में है। ओके, अभी आगे आपका इक्वेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड ये क्या आ गया प्लस 3। ओके, इधर गया था तो ये माइनस में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कॉमन ले, हाँ ठीक है। ओके, तो यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। ओके, अब इसको स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा आपका ये माइनस 3x एंड माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू द यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, x। चलिए तो यहाँ पे दो में कॉमन ले लेंगे तो x एंड x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 3। ओके, इज इक्वल टू द 0। फिर हो गया ये यहाँ पे x माइनस 1 एंड ये x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0। चलिए अब x का वैल्यू एक आ जाएगा 1 एंड x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप आई थिंक सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। तो चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर ही देती हूँ। ओके, चलिए इसको भी मैं कर देती हूँ सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे लिखा रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसको भी हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए, अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 एंड देन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू द 6/x। ओके, अब चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको। कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा ये 3x माइनस 1 एंड 2x माइनस 4 इज इक्वल टू द 6x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू एक्स हो जाएगा ये इज इक्वल टू द 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस 2x एंड प्लस 2। ओके, चलिए अभी पूरा कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। ये आ गया। अभी आ गया क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के क्या आ जाएगा 12 12 इंटू 3 क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। ओके, अब माइनस माइनस 4 यहाँ पे जो माइनस 13 है उसको हम लोग सम करेंगे। ये 12 इंटू 3 आ जाएगा 36। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 9x और माइनस 4x प्लस 12। देखिए इसको ऐड करने पे माइनस 13 आ जा रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 इंटू 4 क्या हो जाता है 36 हो जाएगा। राइट, हो जाता है। अब देखिए दो दो टर्म करके हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x कॉमन लिया और यहाँ पे x माइनस 3 हो गया और फिर यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x
एंड ये क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। ओके चलिए अब दोनों एक कॉमन ले लिए -3 एक एंड फिर 3x एंड -4। ओके अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, एक आ जाएगा 3 एंड दूसरा आ जाएगा 4/3। ओके आ गई ये x की वैल्यू। चलिए चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे भी कंडीशन है x नॉट इक्वल्स टू द 3 एंड -3/2, तो x की ये दोनों वैल्यू नहीं आएगी। ओके तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, ये भी सेम है लेकिन फिर भी आपको लेंदी लग रहा है तो मैं बता देती हूँ। ओके इजली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, देखने में बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन है नहीं। चलिए देखिए कैसे क्या हो जाएगा आपका x-3 एंड 2x+3, ये हो गया राइट। अब चलिए इसमें से क्या हो जाएगा 2x एंड 2x+3। ओके फिर ये हो जाएगा कि आपका x-3 एंड फिर ये दोनों करके क्या हो जाएगा 3x+9। देखने में लग रहा था लेंदी पर है नहीं लेंदी। चलिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x² प्लस 6x एंड प्लस x-3 और इज इक्वल टू द नहीं होगा 3x एंड +9 और नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ओके तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस था। ओके अब चलिए अब इजी हो गया, आप कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4x² हो गया एंड प्लस 10x हो गया एंड +6 हो गया। देखिए ये 4x एंड +3 एंड ये 10x हो गया एंड ये -3 हो गया और ये +9 हो गया तो 6 हो गया। चलिए अब आ गया नॉर्मल फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब चलिए इसको स्प्लिट करेंगे, कितना इजी से हो गया राइट। देख के लग रहा था कि ये लंबा है, कैसे होगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 10 लाना है आपको यहाँ पे। चलिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी। तो देखिए इजी करने के लिए हम लोग कॉमन ले लेंगे, अगर तीनों टर्म्स में आ रहा है, कोई कोई डिजिट कॉमन आ रहा है तो हम लोग ले लेंगे। ओके 0 वाले में तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा 2, तो क्या हो गया x² प्लस 5x एंड +3 इज इक्वल्स टू द 0 हो गया। देखिए एक बार में आपको नहीं ही समझ में आएगा, समझे, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से आ जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 था क्या, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या इक्वेशंस में, रुके यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 था ना तो यहाँ पे 2 होगा ना। देखिए वही तो, देखिए सम यहाँ पे आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए 6। तो इजी है, देखिए ऐसे 2x² एंड प्लस इसको क्या कर सकते हैं 2x एंड प्लस 3x का 5 हो जाएगा ये दोनों और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। हो गया। अब दो दो टर्म्स करके यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन आ गया तो x एंड +1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा तो x +1 हो गया इज इक्वल टू द 0 एंड 2x एंड +3 एंड x+1 इज इक्वल टू द 0। तो x का एक वैल्यू आ जाएगा -3/2 एंड एक आ जाएगा -1 आ गया। देख के लग रहा था कितना लेंदी होगा, बनेगा नहीं। ओके लेकिन आप कैलकुलेट करिएगा तो इजी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन ए, इसमें भी कंडीशन है a+b नॉट इक्वल्स टू द 0। ओके तो a+b नॉट इक्वल्स टू द 0 आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा a+b नॉट इक्वल्स टू द 0 आया, a b का वैल्यू वाला नहीं आ रहा है कंडीशन, तो इसको कंसीडर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए अब इसको क्या करना है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो और भी लेंदी है हो गया राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे आपका सी नहीं होगा, यहाँ पे एक्स है। देखिए यहाँ पे एक्स होगा राइट, यहाँ पे सी नहीं है। तो क्या करेंगे, अब चलिए एक्स वाले वैल्यू को एक्स वाले साइड पे लेके चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस, इसको इधर लेके आ जाएंगे -x एंड इज इक्वल टू द ए एंड 1/b। ये एक्स इधर चला गया। तो अब देखिए अब इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a+b + c x और इंटू एक्स हो जाएगा राइट।
देखिए इसको भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इस साइड भी ए बी कॉमन ए बी ले लिए, तो यहाँ पे बी प्लस ए हो गया, और इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एंड ये ए प्लस बी प्लस एक्स इस तरीके से हो जाएगा। माइनस में जाएगा तो पूरा साइन ही चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, राइट। एंड देन ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो रहा है, राइट। अब चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ओके चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए माइनस बी, ये हो गया इस तरीके से, इंटू ए बी हो गया, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और ये पूरा हो जाएगा ए प्लस बी एन प्लस एक्स इंटू एक्स, राइट। अगर यहाँ पे हम एक कॉमन ले लिए, माइनस ले रहे हैं कॉमन, तो ए प्लस बी करके इस तरीके से देखिए ए प्लस बी इंटू ए बी इज इक्वल टू द ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस, ध्यान से इसको कैलकुलेट करिएगा तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब ये साइड क्या बच गया आपका माइनस, माइनस ए भी हो गया, राइट। तो इसको हम इस तरीके से ए एक्स एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से हो गया, और इधर बच गया था माइनस ए बी, देखिए इधर बच गया था माइनस ए बी, राइट। अब देखिए इसमें से हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, देखिए कैसे एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इसको अरेंज कर देते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स एंड ये वाला इधर लेके आ गए हैं ए बी। देखिए वहां पे आपको ब्रेक करने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ ऑलरेडी 4 टर्म में है, तो हम लोग क्यों ही ब्रेक करेंगे। देख रहे हैं ए एक्स और बी एक्स इसको ऑलरेडी सब में है, तो हम लोग को स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, राइट। अब हम लोग 4 टर्म्स हैं तो दो दो टर्म्स करके कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये तो और भी आसान हो गया, एक्स प्लस ए हो गया, और इसमें कॉमन क्या हो गया आपका बी कॉमन हो गया, तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू द 0। कितना इजी लग रहा है, देखने में लग रहा था कितना हार्ड होगा। तो देखिए आप लोग को जहां तक आ रहा है बस आप वहां तक करिए, देख के पहले डरिए नहीं। तो एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी, और एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस ए आ जाएगा। ओके चलिए आगे बात समझ में, चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आए, इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं पॉसिबिलिटी है। ओके चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, इक्वेशंस को देख के इज इक्वल टू द 0 होगा ऑफ कोर्स। ओके तो देखिए आप पहले एक चीज जानते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। इसको मैं पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए कैसे, देखिए अब इस इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा, 2ax एंड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इस तरीके से हो गया, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, सम हम लोग को लाना है -2a एंड प्रोडक्ट लाना है आपको क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट, फॉर्मूला के थ्रू, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब ये हम लोग जानते हैं कि इस फार्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो देखिए कर देंगे, देखिए इस तरीके से अगर किए यहाँ पे साइन चेंज होगा, बी या माइनस ए या प्लस बी इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, मैं यहाँ पे बता दी, यहाँ पे अलग होगा, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए इसको छोड़िए, यहीं पे मैं डायरेक्ट बताती हूँ, चलिए कैसे। ये हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके बताती हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी एक्स, राइट, इसको ऐसे लिख दिया, माइनस ए माइनस बी एक्स, राइट। अब देखिए, अब इसको देखिएगा, अगर इसको हम लोग सम इस तरीके से, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इस तरीके से हमने किया, राइट, ए प्लस बी एंड देन
इसको भी माइनस करके रखा, a माइनस बी, तो यहाँ पे तो चेंज होगा ही, माइनस ए और माइनस बी, एंड ये फिर ए हो गया चेंज, राइट। तो ए और ये कैंसिल हो गया, तो -2 आ गया ये। तो इस तरीके से देखिए इतना करने पे -2 आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जानते ही हैं, यहाँ पे कॉमन लेने में आपका काम आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इजी तरीके से कॉमन लेने के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कॉमन ले लीजिएगा। अब कहिएगा कि यहाँ पे तो पास्ट टर्म आ गया। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए इस फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको कॉमन किस तरीके से लेते हैं उसको मैं इजिली तरीके से समझा पाऊँ। तो ये जो 2 टर्म्स है उसको 2 टर्म्स नहीं समझिएगा, ये यही एक टर्म्स है, इसके बदले मैं यहाँ लिखी। कॉमन लेने के लिए 2 टर्म्स में, तो ये टर्म्स 2 हो गया और ये हो गया 2 टर्म्स। ये आपको 3 टर्म्स है, लेकिन ये 3 टर्म्स नहीं है, ये इसी का फॉर्म इस तरीके से ली हूँ ताकि आपको कॉमन लेने के लिए मैं समझा सकूं। चलिए अब यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन, x लिया तो x एंड माइनस a प्लस b हो गया, ये कॉमन हो गया। अब माइनस यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं, a माइनस b कॉमन ले रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो a माइनस b कॉमन ले लिया तो x एंड यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया है, तो ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, राइट। तो a प्लस बी हो जाएगा, और ये बात समझ में, इज इक्वल टू द 0। ओके, अब ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, x माइनस a माइनस बी, ये इज इक्वल टू द, एंड फिर ये वाली एक टर्म्स हो गई, x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू द 0। अब इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, a माइनस बी हो गया x का वैल्यू, और फिर दूसरा का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी, आ गया। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। चलिए इस टाइप का और भी क्वेश्चंस होगा, एक दो क्वेश्चंस तो मैं अगले लेक्चर्स में कराऊंगी। फिलहाल फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हो गया। और भी टाइप का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूंगी। ओके, अगला मेथड हम लोग पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। तो 3 लेक्चर में ऑलमोस्ट मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी। अगर लंबा चल गया तो 4 लेक्चर्स तक भी हो सकता है जा सके। वर्ड प्रॉब्लम में अगर वेरिएशन डालूंगी, वर्ड प्रॉब्लम में टाइप से बहुत सारा रहेगा तो 1 डेढ़ लेक्चर चला जाएगा। तो 3 लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।